Hello everyone. Good evening. So I hope I am audible. Can someone please confirm? Yes, ma'am. Yes. Thank you. Okay. Okay. So as you all know, today we are here for an orientation session on Nasim Monjee Institute of Management Studies, that is NMIMS. Okay. So basically NMIMS के applications are already मतलब live, and हम लोगों को अब थोड़ा सा समझना है कि NMIMS में क्या होता है, उसके एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, उसके कौन कौन से कोर्सेज हैं एंड ऑल दिस डिटेल्स, राइट? तो मैं एक रेफरेंस के लिए एक पीपीटी यूज करने वाली हूँ ताकि ये सारे फैक्ट्स हम लोगों को स्क्रीन पे भी दिखे। आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक एक्टिव नोट्स। आप लोग नोट्स लो। कहीं पे भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो प्लीज वेट फॉर द एंड ऑफ द सेशन। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड ड्यूरिंग द सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज राइट इट डाउन, एंड आपकी जितने भी क्वेरीज है आई विल डिस्कस इट एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके। मीनवाइल आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज कीप योरसेल्व्स म्यूट पे आप रखो अपने आप को, और कोई भी अगर क्वेरीज है तो हम लास्ट में ही लेंगे। ओके। ठीक है। ओके। So NMIMS, it's a pretty popular प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लोकेटेड इन मुंबई। इसका मेन कैंपस मुंबई में है, बट इट हैज गॉट मल्टीपल अदर कैंपसेस। इसके अलावा मुंबई के अलावा इट हैज गॉट ए कैंपस इन नवी मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, धुले, इंदौर, बहुत सारी जगह पे है। बट हम लोग जो इसके कैंपसेस जो रेकमेंड करते हैं वो है प्राइमरली मुंबई कैंपस, and as a second option we can consider the Bangalore campus and the Navi Mumbai campus if we are really keen on Mumbai। ठीक है। उसके अलावा जो बाकी कैंपसेस हैं वो हम लोग बिल्कुल भी आप लोगों को रेकमेंड नहीं करेंगे कि हम एनएमआईएमएस में ये तीन कैंपसेस के अलावा कोई हम फोर्थ कैंपस देखें। अभी फिलहाल हम बिल्कुल भी वो रेकमेंड नहीं करेंगे। सो अभी जो भी हमारा डिस्कशन रहेगा वो इन तीनों कैंपसेस के अराउंड ही रहेगा। ठीक है। एंड इसमें भी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, अगर कोई कोर्स मुंबई कैंपस में अवेलेबल है तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस मुंबई कैंपस को ही देंगे। सेकंड में वी कैन कंसिडर द बैंगलोर कैंपस, और अगर आप बैंगलोर के साथ ओपन नहीं है तो देन वी कैन कंसिडर द नवी मुंबई कैंपस। ओके। सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच मतलब थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। नाउ आपको दो चीजें समझनी है कि जो मेरे पास, पहले तो एक मैं एफएक्यू कवर करना चाहूंगी कि बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिटवीन एनएमआईएमएस एंड एनएम। ठीक है, कि सिमुंशी एनएम एनएमआईएमएस ये क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एनएमआईएमएस जो है आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं ये एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगर आप एनएमआईएमएस से कोई कोर्स करते हैं तो जो आपको डिग्री मिलेगी वो आपको उसमें एनएमआईएमएस ही लिखा हुआ रहेगा, वहीं से आपको डिग्री मिलेगी। जब एनएम की बात आती है, नासिम मुंशी, तो दैट्स अ नासिम मुंशी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वो है ये। तो ये जो नासिम मुंशी कॉलेज ऑफ कॉमर्स है ना, ये उसी ट्रस्ट का SVKM जो है, ये एक ग्रुप है जिसके मल्टीपल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज चलती है मुंबई में। विले पार्ले एरिया में इसके मेजोरिटी है। तो SVKM ट्रस्ट का ये एनएमआईएमएस है, उसी का एनएम कॉलेज भी है, उसी का मिट्टीबाई कॉलेज भी है, उसी का उषा प्रवीण गांधी कॉलेज भी है। बट ये जो कॉलेजेस हैं, एनएम कॉलेज है, मिठीबाई कॉलेज है, उषा प्रवीण गांधी है, दीज आर ऑल एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी। अगर आप एनएम से या मिठीबाई से या अगर आप उषा प्रवीण गांधी से कोई कोर्स करते हैं तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलती है। ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम ये प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी एनएमआईएमएस की बात करने वाले हैं, ना कि एनएम कॉलेज ये सब की। तो जब भी आप बोले भी ना, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, अगर एनएमआईएमएस भरना है तो प्लीज एनएमआईएमएस पूरा बोलिए, एनएम एनएम मत बोलिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एनएम बोलते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब भी आपको एनएमआईएमएस की बात की जाए तो कंप्लीटली एनएमआईएमएस ही बोलिए, एनएम नहीं। एनएम अगर आप बोलते हैं तो वो एनएम कॉलेज हो जाता है जो मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। बाद में जब मुंबई यूनिवर्सिटी के, मैंने ऑलरेडी महाराष्ट्र सिटी का तो ले ही चुकी हूँ सेशन, और मुंबई यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म्स आएंगे तब हम उसके सेशन अलग से लूंगी मैं, तब अब मैं आप लोगों को उसके बारे में और डिटेल में बताऊं। ठीक है।
तो आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी एनएमआईएमएस विद इट्स मेन कैंपस इन मुंबई विलेपार्ले एंड सेकेंडरी कैंपसेस जो हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज अ बैंगलोर कैंपस एंड ए नवी मुंबई कैंपस। उसके अलावा कोई कैंपस हम बिल्कुल भी ना अप्लाई करेंगे ना हम जाएंगे, बिकॉज दैट इज हाईली हाईली नॉट रिकमेंडेड, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनएमआईएमएस में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो एनएमआईएमएस में काफी सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे। तो उसमें से सबसे पहले है अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स। ये इसका सबसे पुराना पॉपुलर एंड वेल नोन कोर्स है। तो इसमें जो है चार कोर्सेज अवेलेबल है: बीबीए, बीएससी इन फाइनेंस, बीकॉम और बीबीए इन फिनटेक, जो लास्ट ईयर ही चालू हुआ है। तो दीज आर द फोर कोर्सेज। नाउ इन चारों कोर्सेज के लिए अप्लाई करने के लिए स्कूल ऑफ कॉमर्स में, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी है 11th एंड 12th में। तो जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स नहीं लिया हुआ है, अप्लाइड मैथ्स नहीं लिया हुआ है, स्टैट्स नहीं है, वो लोग इन चारों कोर्सेज के लिए स्कूल ऑफ कॉमर्स में वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर ऑल दीज फोर कोर्सेज मैथ्स इज कंपलसरी। ये सारे कोर्सेज जो है अंडर द एनईपी पॉलिसी, ये सारे 3+1 के ऑप्शन में अभी एनएमआईएमएस में अवेलेबल हो रहे हैं। अगर आप 3 years में एग्जिट लेते हैं तो यू गेट ए रेगुलर बीबीए डिग्री या बीएससी फाइनेंस का डिग्री, बीकॉम या बीबीए फिनटेक। अगर आप 4th year कंटिन्यू करते हैं विच इज ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं है, तो आपको उसमें ऑनर्स की डिग्री ऐड हो जाएगी। नाउ इसमें होता क्या है, जैसे एनएमआईएमएस का जो बीबीए है ना, वो इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम मतलब उसका जो मेन प्रोग्राम जो बहुत पॉपुलर रहा है हमेशा से, वो अभी इसके अंदर आपको बेसिक स्पेशलाइजेशन लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब सब मिलता है। एनएमआईएमएस का द गुड पार्ट है कि इसका करिकुलम अपडेटेड रहता है, कॉम्पिटिटिव रहता है। मुंबई में एनवायरनमेंट है तो कमर्शियल सिटी है, तो ऑब्वियसली आपको वो एडवांटेज आपको मिलता है। ठीक है, तो एनएमआईएमएस का बीबीए इज अ गुड कोर्स। नाउ एनएमआईएमएस के बीबीए के लिए एक हम थोड़ा सा रियलिटी चेक भी देख लेते हैं। अगर आप नंबर ऑफ सीट्स देख रहे हैं इसमें, तो 720 इज इन मुंबई कैंपस। मैंने बाकी कैंपसेस के सीट्स नहीं डाले हैं इसमें, बट मुंबई में सबसे हाईएस्ट सीट्स है। तो ऑब्वियसली इफ यू कैन लुक एट इट, तो इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है, इसे बिग बैच साइज। बैच साइज ये लोग ने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिया है इसका। तो ऑब्वियसली इफ यू लुक एट इट, तो मल्टीपल जैसे मतलब काफी सारे सेक्शंस हो जाते हैं एंड काफी सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इंटरनल कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ऑल्दो द प्लेसमेंट्स द कंपनीज डू कम, अच्छी होती है प्लेसमेंट, बट ऑब्वियसली 720 बच्चों का तो प्लेसमेंट कराना पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो ऑब्वियसली इंटरनली इट इज कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो बट इफ यू आर रियली इनटू अच्छे से आप एकेडमिकली प्रेशर आप हैंडल कर सकते हो, तो एनएमआईएमएस में बीबीए का कोर्स काफी अच्छा है। दे डोंट ऑफर एनी ऐसा कोई अलग से स्पेशलाइजेशन लाइक आईटी या ऐसा कुछ भी। नॉर्मल बीबीए में आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, यही बेसिक आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर में मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है एनएमआईएमएस के केस में, मैंने स्पेशली डाला है बिकॉज थोड़ा सा एक्सपेंसिव की तरह चला जाता है। तो यहाँ पे ये जो है ये लास्ट ईयर का फीस है, इस साल का फीस अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। आप इसमें थोड़ा ऐड ही कर लीजिए, 10% जैसा आप और ऐड कर लीजिए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 4 lakhs जैसा जो है बीबीए की फीस रह सकती है। दिस इज पर ईयर। ठीक है, दिस इज पर ईयर। लिविंग कॉस्ट में मैं आपको ये बता दूं कि एनएमआईएमएस डज नॉट हैव ए हॉस्टल फैसिलिटी। मुंबई कैंपस में देयर इज नो हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल। तो आपको पीजीज में या फ्लैट्स में आपको रहना है, तो मुंबई ये सब में लिविंग कॉस्ट थोड़ा हाई जाता है। तो आप उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। ओके, ओके, थैंक यू। या जैसे अभी मैं अगर बात करूं, तो फीस स्ट्रक्चर जो ये दिया है, जैसे मैंने बताया, ये लास्ट ईयर का दिया हुआ है। ठीक है, तो इस साल आप थोड़ा सा 10% आप ऐड करके ही कंसिडर करिए। नाउ कमिंग टू अदर कोर्सेज, तो बीबीए मैंने आपको बताया बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है, काफी केस स्टडी ड्रिवन, काफी प्रैक्टिकल तरीके से कराया जाता है। गुड कोर्स, गुड कोर्स एक्चुअली में एक इंडिया में मतलब वन ऑफ द गुड कोर्सेज में कंसिडर किया जाता है बीबीए के लिए। बीएससी फाइनेंस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो काफी हद तक श्योर है कि हमें फाइनेंस के फील्ड में ही जाना है। इसका करिकुलम जो है ना, काफी सीएफए के साथ अलाइंड है। सीएफए लेवल 1, लेवल 2 के जो कोर्सेस है उसके साथ काफी अलाइंड है ये। तो अगर आप एकदम 100% श्योर है दैट यू वांट टू गेट इनटू फाइनेंस एंड आप इसमें जाना चाहते हो, तो इट्स अ वेरी गुड कोर्स, अच्छा कोर्स है ये।
ठीक है। अभी इसका जो करिकुलम है बीएससी फाइनेंस का, इसका ऑल्टरनेटिव कोर्सेज क्या है, जैसे शहीद सुखदेव में बीबीए एफआईए वाला कोर्स है, वो भी सीएफए के साथ अलाइंड है। या फिर क्राइस्ट में बीकॉम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल फाइनेंस वाला कोर्स है, वो भी सीएफए के साथ अलाइंड है। तो ये सब जो सारे कोर्सेज है, सब सीएफए अलाइंड कोर्सेज है, कोर फाइनेंस कोर्सेज हो गए। तो कोई स्टूडेंट अगर फाइनेंस को लेकर डाउटफुल है तो प्लीज डोंट ऑप्ट फॉर दिस। आप लोग तभी इस कोर्स में जाइए अगर आप 100% श्योर है कि आप फाइनेंस के फील्ड में ही आपको आगे बढ़ना है। अगेन इसका इनटेक और फीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है स्क्रीन पे। बीकॉम जो है वो हमारे पास है ऑप्शन में। एंड बीबीए फिनटेक एक लास्ट टाइम शुरू हुआ है। फिनटेक इज ए ग्रोइंग फील्ड, एक इवॉल्विंग फील्ड है। इसमें आप लोगों को टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ये सब चीजों की नॉलेज आती है, एनालिटिकल टूल्स आते हैं, सब कुछ आते हैं। सो इफ यू आर कंफर्टेबल विथ डेटा, कंप्यूटर्स, मैथमेटिक्स, फाइनेंस, ये सब, देन यू कैन लुक एट दिस फील्ड। अच्छा कोर्स है, लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है, बट बिकॉज द इनटेक इज स्मॉल ना, 60 स्टूडेंट्स ही है, तो काफी प्रैक्टिकली आप लोगों को करवाया जाएगा। तो वी कैन डेफिनेटली लुक इनटू दिस कोर्स। इन चारों में से जो बीकॉम का कोर्स है ना, ऑनेस्टली मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में थोड़ा सा कम रेकमेंड करती हूँ एनएमआईएमएस में से। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको बीकॉम करना है ना, तो यू कैन लुक एट मुंबई के बाकी कॉलेजेस, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी के एनएम देख लीजिए, वो सब देख लीजिए, बीकॉम का करिकुलम उनका बेटर है। बट अगर आप मैनेजमेंट कोर्सेज देख रहे हैं, बीएससी फाइनेंस, फिनटेक, ये सब, तो एनएमआईएमएस का बेटर है। तो वो हम डेफिनेटली देख सकते हैं। राइट। सो बीकॉम हम लोगों को कम प्रेफरेंस में रखना चाहिए एनएमआईएमएस में, बाकी कोर्सेज आप लोग आराम से रख सकते हैं। बीकॉम इसका खराब नहीं है, बट बाकी ऑप्शंस, देर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। ओके। या नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं ये इसके स्कूल के अलावा, द नेक्स्ट स्कूल इज जो बीएससी इकोनॉमिक्स है, तो दिस इज लाइक सरला मोदी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहां पे होता है। अगेन दिस इज अ बीएससी इकोनॉमिक्स कोर्स। अगेन मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स इज मैंडेटरी। 4 इयर्स का कोर्स है इसका। अगेन 3+1 का ऑप्शन है। 3 इयर्स में आप एग्जिट ले सकते हैं, 4 ईयर में ऑनर्स है। मुंबई कैंपस में 180 सीट्स है। इसके अलावा ये कोर्स नवी मुंबई एंड बैंगलोर कैंपस में भी अवेलेबल है, एंड द फीस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो मेंशन। ठीक है। नाउ बीएससी इकोनॉमिक्स इसका काफी रिगरस कोर्स है। इट इज डेटा ड्रिवन, काफी रिगरस कोर्स है। तो एकेडमिकली इंक्लाइंड तो है ही सारे कोर्सेज। एंड एनएमआईएमएस में आपको पता होना चाहिए कि एनएमआईएमएस इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू अटेंडेंस एंड एवरीथिंग। राइट। सो अराउंड 75 to 80% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है। एंड प्रोजेक्ट्स और ये सब भी आप लोगों को काफी सारे दिए जाते हैं। सो एनएमआईएमएस से बीएससी इकोनॉमिक्स का कोर्स भी, इट इज एकेडमिकली हेवी कोर्स, डेटा ड्रिवन है, एनालिटिकल टूल्स ये सब है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स अच्छा है इसमें। तो इफ यू आर रियली इनटू डेटा एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स और ये सब चीजें, यू कैन लुक इनटू दिस बीएससी इकोनॉमिक्स का कोर्स। ओके। सो दिस इज व्हाट इज दिस। नाउ लेट मी जस्ट थोड़ा सा एक रियलिटी चेक भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। एनएमआईएमएस के अगर आपको, जैसे मैंने जो पहले के 4 कोर्सेज बताए, उसमें से अगर आपको बीबीए या बीएससी फाइनेंस अगर आपको करना है, या बीएससी इकोनॉमिक्स अगर आपको करना है, तो आपको एनएमआईएमएस के जो रैंकिंग होती है, ऑल इंडिया रैंकिंग होती है, जो आपका टेस्ट स्कोर के बेसिस पे होता है, यू नीड टू बी इन द टॉप 1,000 स्टूडेंट्स। स्पेशली बीबीए के लिए तो, क्योंकि 720 सीट्स है, मैक्सिमम सबका प्रेफरेंस वही रहता है। काफी लोग मैनेजमेंट कोर्सेज में, तो आपको 500 700 के बीच में रैंक चाहिए। ठीक है। एंड दो, जो मैं कन्वर्शन रेशियो की बात करूं, तो दिस इज करीबन 5% ऑफ द टोटल। ठीक है। ओके। तो करीबन जो है 18 से 20 हजार बच्चे अगर दे रहे हैं, तो 5% से भी कम कन्वर्शन जो है चांसेस रहते हैं। तो यू नीड टू रियली रियली वर्क हार्ड गाइस, इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम देखते हैं वो लोग। नो इंटरव्यूज, नो 10 12, कुछ नहीं, ना एसओपी, ना कुछ भी नहीं देखते। जस्ट एंड जस्ट योर इम्पैक्ट का स्कोर, एंड उसी के बेसिस पे एडमिशन है। तो यू नीड टू रियली वर्क हार्ड फॉर दिस। मैं आऊंगी इम्पैक्ट के बारे में और बाकी डिटेल्स में, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड कि कन्वर्शन रेशियो जो है 5% से कम है। तो यू नीड टू रियली वर्क हार्ड इफ यू आर कीन ऑन एडमाइनस। ओके। नेक्स्ट इज इसका लिबरल आर्ट्स का कोर्स है। इसका जो लिबरल आर्ट्स का कोर्स है, इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिबरल आर्ट्स दैट इज ऑफर्ड बाय जैसे फ्लेम या अशोका या ऐसा कुछ। इसमें बहुत ज्यादा मेजर माइनर नहीं है, 5 6 मेजर माइनर है, मोस्टली सारे के सारे ह्यूमैनिटीज वाले ही है। पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, मीडिया स्टडीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो नॉट मेरा जैसे कि ऐसे टॉप रिकमेंडेशंस रहता है व्हेन इट कम्स टू लिबरल आर्ट्स। इफ यू आर लाइक रियली कीन ऑन कि मुझे मुंबई ही जाना है एंड लिबरल आर्ट्स करना है, देन ओनली प्लीज लुक एट इट। अदरवाइज वी कैन टोटली आराम से स्किप दिस।
ठीक है, मतलब ये लिबरल आर्ट्स तभी है अगर आपका मुंबई है और एनएमआईएमएस है और आपको वहां पे पढ़ना है, तो ही हम इसको देखेंगे। अदरवाइज लिबरल आर्ट्स में वी हैव गॉट बेटर ऑप्शंस, हम फ्लेम देख सकते हैं, अशोका देख सकते हैं, क्रिया देख सकते हैं। वी हैव गॉट बेटर ऑप्शंस लिबरल आर्ट्स में। सो दिस इज नॉट समथिंग जो मैं लिबरल आर्ट्स में टॉप में रेकमेंड करूंगी। तो अगर हम लोगों को एज ए बैकअप ऑप्शन रखना है, मुंबई को लेकर हम बहुत ज्यादा मतलब पैशनेट है, तो देन मे बी वी कैन एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें जो है अगेन 3+1 का ऑप्शन है, इसमें कोई मैथ से सबका कोई कंपल्शन नहीं है। एंड द फीस स्ट्रक्चर इज क्लोज टू 5 lakhs, लास्ट ईयर का इतना था, तो इस बार थोड़ा सा बढ़ सकता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड। ओके, बट द एडमिशन प्रोसेस इज थ्रू, ओके, आपका एनपैट होगी। ओके, नेक्स्ट, ये जो है बीबीए ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये एक जैसे थोड़ा सा जिनका इंटरेस्ट है मार्केटिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल मीडिया, पब्लिक रिलेशंस, ये सब में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो दिस इज ए वेरी नाइस कोर्स। करिकुलम इज वेरी वेल डिजाइंड, वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया जिन्होंने इस कोर्स को एकदम इनिशियली स्टार्ट किया था। ठीक है, एंड इसका जो पूरा एड का जो कंसेप्ट है ना, ये वाला पूरा कोर्स, दिस वाज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय मिस्टर प्रहलाद कक्कड़, who is known as the ad man of India. So he was the first person जो इसको, इन्होंने पूरे कोर्स को डिजाइन करने में हेल्प किया था। तो द कोर्स इज गुड, इसका करिकुलम काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। सो इफ यू आर रियली समवन विद क्रिएटिव माइंड, कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये सब में आपका इंटरेस्ट हो, तो यू कैन एक्सप्लोर दीज ऑप्शन। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स की कंपल्सरी नहीं है। तो नॉन मैथ स्टूडेंट्स अगर आप जानना चाहते हो इसमें, तो यू कैन गो, 3+1 का ऑप्शन है आपके पास, तो यू कैन एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। फीस स्ट्रक्चर प्लीज आप लोग नोट करते जाइए, मैं बोल नहीं रही हूँ बट स्लाइड पे दिख रहा है आप लोगों को, तो आप लोग वो नोट कर सकते हो। एंड ये सब सब लास्ट ईयर की फीस है जैसे मैंने बताई, तो इसमें इस साल हम लोग थोड़ा सा इसको इंक्रीज करवा सकते, मतलब होगा ही, मोस्टली होता ही है हर साल। ठीक है, तो ये जो है क्लोज टू 6 lakhs का इसका पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है बीबीए ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग का। एंड इसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इवन नॉन मैथ स्टूडेंट्स, नॉन स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स, दे कैन इवन अप्लाई फॉर दिस। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो इन द मुंबई कैंपस ऑल्सो। ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग का कोर्स कोई भी और कैंपस में नहीं है। ठीक है, बाकी जो अभी तक हमने कोर्सेज देखे, मतलब ये लिबरल आर्ट्स, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, दीज आर ऑल अवेलेबल ओनली इन द मुंबई कैंपस। सिर्फ जो बीकॉम, बीबीए, बीएससी फाइनेंस एंड बीएससी इकोनॉमिक्स, ये 4 कोर्सेज ऐसे हैं जो बैंगलोर कैंपस और नवी मुंबई कैंपस में भी अवेलेबल है। ठीक है, बट बाकी ये सब जो अभी आगे आने वाले, ये सब सब मुंबई कैंपस ही है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टडीज वाला, इसका एक बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स है, विच इज इन कोलैबोरेशन विद किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन, यूके में। ठीक है, तो अभी जो है इसमें ऐसा रूल है कि 2 years आप इंडिया में पढ़ोगे मुंबई में एनएमएमएस कैंपस में, एंड द लास्ट ईयर फाइनल ईयर, ये 3 year का प्रोग्राम है, दैट यू विल बी कवरिंग एट किंगस्टन इन यूके। सो इसके लिए यू हैव टू बी 100% श्योर दैट यू आर ओके विद द आइडिया ऑफ ट्रैवलिंग टू यूके इन द 3rd year। इफ यू आर नॉट ओके विद दैट आइडिया, तो ये डिग्री आपको स्टार्ट करने का भी कोई सेंस नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है आपको, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, इंग्लिश मीडियम है, तो वी डिड नॉट राइट आईएलटीएस, ये सब हमें कोई देने की जरूरत नहीं है। एंड इसमें आपको बस 60% चाहिए बोर्ड्स में, एंड आपको मेजरली इनपैक्ट बस क्लियर करना है, इनपैक्ट के ऊपर ही इसका एडमिशन है। फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लिविंग कॉस्ट आपका लंदन का, यूके का अलग रहेगा। तो वो चीज जो है, आपको अगर फीस स्ट्रक्चर ये सब का आइडिया करना है, तो यू कैन डायरेक्टली एक बार कॉल देम एंड आस्क कि अप्रोक्सीमेटली कितना पड़ता है। बट जो मेरे अबाउट से है कि 15 to 20 lakhs का एक्सपेंस होता है इफ यू ट्रैवल टू यूके, वहां पे हम 1 साल का खर्चा इतना देख सकते हैं। ठीक है, सो बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस इज फॉर पीपल, guys please keep yourselves muted। BBA in international business वाला जो ऑप्शन है, that is 2+1, 2 years in Mumbai and the 3rd year in UK। ठीक है, एंड यूके में भी यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटीज, इट इज इन कोलैबोरेशन ओनली विद द किंगस्टन यूनिवर्सिटी देयर। ओके, नेक्स्ट जो है स्कूल ऑफ फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है, दे हैव 2 more कोर्सेज। वन इज बीबीए इन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में बीबीएमएम भी बोला जाता है, एंड वन इज बीबीए इन फाइनेंस। ठीक है, तो ये बीबीए इन फाइनेंस भी लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है, एंड बीबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट को कुछ साल हो गए हैं। नाउ अगर इफ यू आर रियली इनटू मार्केटिंग, आप एकदम श्योर हो कि आपको फाइनेंस साइड आना ही नहीं, आपका मार्केटिंग में ही ज्यादा इंटरेस्ट है, और इसमें जो मार्केटिंग का करिकुलम है ना अच्छा है, आप एक बार कोर्स करिकुलम इसका खोल के देखना वेबसाइट पे, इसका मार्केटिंग का करिकुलम काफी न्यू एज है। जैसे आजकल ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी हम यूज करते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल हम स्टडी करते हैं मार्केटिंग के लिए, तो न्यूरो मार्केटिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर, और डिजिटल मार्केटिंग टूल्स होते हैं।
तो ये सब सब जो टेक बेस्ड मार्केटिंग है, न्यू एज मार्केटिंग है, वो सब सब इसमें आपको सिखाया जाता है। तो द कोर्स इज इंटरेस्टिंग, करिकुलम इज इंटरेस्टिंग। तो ये भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हम लोग देख सकते हैं। जो बीबीए फाइनेंस का कोर्स है, दूसरा फॉर दो स्टूडेंट जो 100% श्योर है कि मार्केटिंग ये सब साइड जाना ही नहीं है, एंड हम लोगों को फाइनेंस पे ही ज्यादा फोकस करना है, तो देन यू कैन ऑप्ट फॉर ए बीबीए फाइनेंस का कोर्स ऑल्सो। बीबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स इज 3 years ओनली, इसमें ऑनर्स का ऑप्शन नहीं है आपके पास। जबकि जो बीबीए फाइनेंस है, इट इज 3+1। ओके, बट उसके लिए भी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी है, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स या अप्लाइड मैथ्स, फाइनेंस के सारे कोर्सेज के लिए मैथ्स स्टैट्स कंपलसरी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट नॉन मैथ स्टूडेंट्स दे सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर हाई है इनका, तो वो आप लोग जो है ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसका ये 7 lakhs मैंने लिखा है, बट जितना मुझे ध्यान आ रहा है, ये शायद मुझे करेक्ट करना रहेगा, इसका ज्यादा ही था, लास्ट ईयर भी ज्यादा ही था इससे, ये शायद लास्ट टू लास्ट ईयर का है। ठीक है, तो मतलब उसका 8-9 lakhs जैसा था लास्ट ईयर भी। ओके, तो बीबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट का ज्यादा था। बीबीए फाइनेंस का कोर्स का एक्चुअली वो लोग ने फीस स्ट्रक्चर अभी लिखा हुआ नहीं था वेबसाइट में, बट उसका भी जैसे 5 lakhs प्लस ही है उसका। ठीक है, पर ईयर जो है उसका भी 5 lakhs प्लस ही है। तो ये जो है हमारे पास जो एनएमआईएमएस में एनपैट के थ्रू जो एडमिशन है, सो एनपैट के थ्रू हम अगर देखें तो कितने कोर्सेस है हमारे पास? 4 कोर्स है स्कूल ऑफ कॉमर्स में, बीबीए, बीएससी फाइनेंस, बीकॉम एंड बीबीए फिनटेक। इकोनॉमिक्स का कोर्स है, लिबरल आर्ट्स का कोर्स है, ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग का कोर्स है, इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स है, एंड बीबीएमएम और बीबीए फाइनेंस। So for all these courses you need to write their entrance exam NPAT, एक ही एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है। अब मैं अगर NPAT की बात करूं, तो NPAT जो है, ये हमारे जो डेट्स आए हैं 1 March से लेकर 31 May के बीच में आप लोग दे सकते हैं। यू हैव टू सिलेक्ट योर स्लॉट्स, आपको स्लॉट देना है कि आपको कब देना है ना। इसमें ऐसा होता है कि आप 1 बार, 2 बार या 3 बार आप एग्जाम ले सकते हैं, वो आपके विश है। 1 बार तो कंपलसरी है, सेकेंड एंड थर्ड बार अगर आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर आप एक से ज्यादा बार देते हैं तो जो बेस्ट स्कोर होगा तीनों में से, वो आपका कंसिडर किया जाएगा व्हाइल प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। ओके, नाउ हमें कितनी बार देना चाहिए, स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है मेरे पास कि मैम मैं 1 बार दूं, मैं 2 बार दूं या 3 बार दूं। इसका मेरे पास ये आंसर होता है कि अगर एनएमआईएमएस आपके प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप 3 में है, टॉप 3 या 4 कॉलेजेस में है, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप जो है एटलीस्ट 2 बार दें। और अगर आपकी एकदम ही टॉप प्रायोरिटी में है तो आप 3 बार भी दे सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपके टॉप प्रायोरिटीज में टॉप 3-4 ऑप्शन में है, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप 2 बार तो दे सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे एज ए बैकअप ऑप्शन है, या फिर हम इतना उसको लेकर एज ए ऑप्शन रख रहे हैं, तो फिर आप 1 बार भी देंगे तो चलेगा, बिकॉज यू नो इट इज कॉम्पिटिटिव। तो हम अपने चांसेस बढ़ाने के लिए जो भी हम देना कर सके वो हमें करना चाहिए, बट ऑब्वियसली एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। ठीक है ना, तो आप अगर 1 बार एग्जाम दे रहे हैं तो एनएमआईएमएस के एप्लीकेशन की जो फीस है वो 2000 है फॉर ईच कोर्स। जैसे अगर आप एग्जाम फीस और एक कोर्स के लिए आप अप्लाई करें एक स्कूल के लिए, जैसे स्कूल ऑफ कॉमर्स में आप चाहे चारों कोर्सेस आप सिलेक्ट कर लो, तो उसके लिए आपको 2000 है। फिर आप एक और स्कूल अगर ऐड कर रहे हो, जैसे स्कूल ऑफ आपने ये वाला ऐड किया मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो आपको 1000 और बढ़ जाएगा। दिस इज फॉर 1 अटेम्प्ट। ठीक है, तो अगर आप 2 स्कूल भी दे रहे हो, एक अटेम्प्ट दे रहे हो, तो 3000 रुपए दे रहे हो। अगर आपने 2 अटेम्प्ट लिया तो 6000 हो जाएगा, 3 अटेम्प्ट लिया तो 9000 हो जाएगा। सो ऑब्वियसली इट कम्स विद अ कॉस्ट। सो ये डिसीजन मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के ऊपर ये छोड़ूंगी कि हमें कितनी बार देना है, बट मेरा रेकमेंडेशन ये रहता है, एक जनरल थंब रूल, कि अगर आपके वो टॉप 3-4 प्रेफरेंसेस में है, एटलीस्ट 2 बार आप दीजिए। अगर आपके टॉप प्रायोरिटी है आपकी एनएमआईएमएस, तो आप 3 बार भी दे सकते हैं, तो आपका बेस्ट स्कोर उसमें से कंसिडर किया जाएगा। अब जो है, हम जब फॉर्म्स भरेंगे, तो अभी हम लोग सबसे पहले हमें एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, जिसका सेशन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमने थर्सडे को रखा हुआ है। तो फॉर्म्स हम पहले भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद उसमें आपको उसी टाइम पे बताना पड़ेगा कि आपको कितनी बार अटेम्प्ट्स लेने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 1 बार एग्जाम देकर देख लेती हूँ, फिर अगर नहीं अच्छा हुआ तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट ले लूंगी। नो, यू कैन नॉट डू दिस। आपको अभी ही एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म ही आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपको एक अटेम्प्ट लेना है, 2 लेना है या 3 लेना है, एंड यू कैन नॉट ऐड अटेम्प्ट्स लेटर ऑन। आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक द पेमेंट स्ट्रेट अप। ओके, सो प्लीज उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही आप बुक करिए। नाउ अभी हमें ये चीज पता है, जो मैं एक इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, वो बहुत ध्यान से आप लोग सब सुनिएगा, कि हमें कब लेना है एग्जाम्स, कब देने हैं हमें एग्जाम्स। ये हमारा डिपेंड करेगा
कि आप लोगों के बोर्ड्स का शेड्यूल क्या है और कौन से बोर्ड को आप बिलोंग करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स जो है, अभी यू आर इन द मिडल ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, राइट। और आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी क्रैश कोर्स जैसा भी ज्वाइन किया है। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों का सिलेबस भी इतना नहीं कंप्लीट हुआ है। सो फॉर यू गाइस इट इज रेकमेंडेड कि हम आपके बोर्ड के एग्जाम के बाद ही देंगे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है, जिन्होंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया था एलिवेट वाला प्रोग्राम, अगर आप लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका है और अगर आप लोगों की एनएमएस प्रायोरिटी में है और आप 3 अटेम्प्ट देने वाले हो, देन वी कैन कंसिडर गिविंग 1 अटेम्प्ट बिटवीन ये एग्जाम के ब्रेक्स में। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों का 11 तारीख को है किसी का पेपर या कुछ ऐसा है, तो अगर हम देना चाहें तो हम बीच में दे सकते हैं, राइट। इवन साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एग्जाम 13-14 को कंप्लीट हो जाएगी, तो हम मार्च में हम 25 तारीख तक 26 तारीख तक हम दे सकते हैं एक एग्जाम। अगर हम ज्यादा अटेम्प्ट ले रहे हैं तो, अगर एक ही अटेम्प्ट ले रहे हैं या 2 अटेम्प्ट ही ले रहे हैं, तो लेट्स कीप इट फॉर अप्रैल एंड मई ओनली। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए सेम गोज फॉर आईएससी स्टूडेंट्स, सेम गोज फॉर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, जिनके एग्जाम्स जो है अभी मार्च में फेब में चल रहे हैं, एंड तो हम बाद में ही देंगे। आईबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को मई के लिए ये नहीं रखना है। तो फॉर यू गाइस इफ यू आर अपियरिंग फॉर एनएमआईएमएस मोर देन वंस, इट इज रेकमेंडेड कि एक हम मार्च में दें, मार्च एंडिंग तक ले ले, 20-25 मार्च तक, एंड फिर बाद में बाकी के अटेम्प्ट हम अप्रैल ये सब में हम लें। ठीक है, तो ये क्या चीज पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट आप कितने अटेम्प्ट्स दे रहे हो, एंड अटेम्प्ट्स क्या चीज पे डिपेंड करेगा कि एनएमआईएमएस आपकी कितनी प्रायोरिटी में है। तो वो कॉल आप लोगों को लेना है कि कितने अटेम्प्ट्स हमें लेने हैं। सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन योर एग्जाम शेड्यूल, फाइनलाइज कि हम लोगों को एग्जाम्स कब कब देने हैं। नाउ बिटवीन 2 एग्जाम्स, मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि हम अगर एक एग्जाम दे रहे हैं तो वी वांट कि अगर स्कोर मुझे इंप्रूव करना है तो मुझे पहले पेपर में जो भी तकलीफें आई मेरे को उस पर वर्क करना है, तो आई विल नीड एटलीस्ट 15 डेज की मैं उस पर कुछ वर्क करूं मैं। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आज मैंने एक स्लॉट बुक किया, अगला स्लॉट में 2 दिन बाद का बुक कर रहे हो, नहीं, सब कुछ एकदम लास्ट लास्ट में देंगे, मई में लास्ट में दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू स्प्रेड इट आउट। आप लोगों को टाइम चाहिए, एक अटेम्प्ट दो, मतलब थोड़ा जल्दी दे दो, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, क्या मिस्टेक्स हो रही है, कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, और फिर उसके 20 दिन 25 दिन बाद का जो है सेकेंड स्लॉट ले लो। ठीक है, सो डोंट लाइक क्रैम ऑल योर अटेम्प्ट्स टुगेदर, थोड़ा सा इसको स्प्रेड आउट करो, एंड थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली सोचो कि आप लोगों को बीच में उस पर इंप्रूव करने का भी टाइम मिले। गेटिंग माई पॉइंट, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सीबीएसई का स्टूडेंट है जो 3 अटेम्प्ट देना चाहता है, ठीक है ना, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि एक हम करीबन दे दे अराउंड 10-15 अप्रैल के बीच में। अगर आप क्राइस दे रहे हैं, इंटरव्यू के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो उससे पहले एक इंटरव्यू से पहले एक देकर जाओ। ऑलरेडी क्राइस के लिए प्रिपरेशन किया है तो उसका भी हो ही जाएगा। ठीक है ना, एक उससे पहले एक देकर जाओ, या फिर वहां से आते ही एक दे दो 15-16 को। सेकेंड जो है, हम अराउंड जो है महाराष्ट्र सीटी से पहले या जैसे इमीडिएटली उसके बाद ले लें। एंड थर्ड जो है हम फिर मई में थोड़ा सा हम लास्ट लास्ट में हम ले लें। तो 15-15 डेज का गैप जैसा हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको करना रहेगा। अभी तो है ना, हम लोगों को स्लॉट बुकिंग भी करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने थर्सडे का आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म मैं करवा रही हूँ, ताकि उसके बाद जो है फर्स्ट से हमारे स्लॉट्स ओपन अप हो रहे हैं। तो मतलब फर्स्ट से आप लोग एग्जाम दे सकते हो, तो किसी को अगर मार्च ये सब में भी भरना है तो हम लोग भर सकते हैं। अभी जब क्या होगा ना, जब अभी आप फॉर्म भरोगे तो देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि अभी आपको अप्रैल और मई के स्लॉट्स दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं ना, स्लॉट्स धीरे धीरे रिलीज करते हैं। अभी मोस्टली जैसे आपको मार्च के स्लॉट्स दिखेंगे, ठीक है ना, अभी बिकॉज मैंने फॉर्म पेमेंट नहीं किया है तो मुझे स्लॉट्स दिख नहीं रहा। अभी जब हम लोग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, बट इनका हर साल ऐसा ही होता है कि ये लोग स्लॉट्स ग्रेजुअली ओपन अप करते हैं। तो अभी जिनको मार्च में देना है तो यू गाइस विल बी एबल टू बुक स्लॉट्स, बट जिनको अप्रैल और मई में देना है, वी नीड टू स्टे अलर्ट। वी नीड टू स्टे अलर्ट कि कब वो लोग स्लॉट्स ओपन करेंगे, तो हम लोगों को फिर जो है वो फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, स्लॉट्स बुक करने पड़ेंगे। स्लॉट्स कैसे बुक करना है, फॉर्म कैसे करवाना है, वो सब हम लोग आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर देंगे। बट हम लोगों को ये चीजें फाइनलाइज करके रखनी है, कितने अटेम्प्ट्स देने हैं, एक शेड्यूल टेंटेटिव, कि मुझे ये दिनों में फर्स्ट अटेम्प्ट लेना है, ये दिनों में सेकंड अटेम्प्ट लेना है, इन दिनों में सेकंड थर्ड अटेम्प्ट लेना है। प्लीज कंसिडर द शेड्यूल ऑफ योर अदर एग्जाम्स, प्लीज शेड्यूल कंसिडर ट्रैवल टाइम एंड एवरीथिंग फॉर अदर एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज, एंड अकॉर्डिंगली एक टेंटेटिव शेड्यूल बनाओ। कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे सारा डेटा के साथ मुझे मैसेज करोगे कि मेरा ये प्रायोरिटी नंबर है,
मुझे इतने अटेम्प्ट्स देने हैं, मेरी बोर्ड के एग्जाम की डेट्स ये है, एंड दीज आर द टेंटेटिव डेट्स जो मैं सोच रही हूँ। ऐसे मैसेज करोगे, सिर्फ मेरे को ऐसे मत मैसेज करना कि मैम मैं ये तारीख को दे दूँ। मुझे ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा क्या बोलना चाह रहे हो। तो थोड़ा सा डेटा इन्फॉर्मेशन के साथ मुझे कंफर्म करने के लिए भेजोगे तो आई विल बी एबल टू हेल्प। ठीक है। सो नाउ गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट एनपैट। एनपैट एक स्पीड टेस्ट है। ठीक है। आपको 100 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट मैथ्स जो है उसमें आपको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है, सो प्लीज मैथ्स के लिए मेहनत करना। उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड टेस्ट है तो आपको स्पीड इसमें अच्छी खासी रखनी पड़ती है। ओके। एंड इट इज टोटली ऑन योर कट ऑफ। आपको सब ऑल इंडिया आपका जो रैंक आएगा वो आपका सिर्फ एनएमआईएमएस के स्कोर के ऊपर आएगा, बाकी और कोई फैक्टर वो लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। बाकी बोर्ड्स में मिनिमम 50% चाहिए, वो होपफुली सबके आ ही जाएंगे। ठीक है। नाउ कमिंग टू, ये तो जो थे ना, मैंने बताया आपको कि ये कोर्सेज एनपैट के बेसिस पे थे। हाउएवर एनएमआईएमएस में कुछ और भी कोर्सेज ऑफर होते हैं जिनका एडमिशन प्रोसेस एनपैट के थ्रू नहीं होता। सो आई एम गोइंग टू क्विकली टेल यू अबाउट दोस कोर्सेज। तो अगर आप में से कोई उनमें इंटरेस्टेड हो तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। सो सबसे पहले नॉन एनपैट प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। एक है आपका बीएससी इन अप्लाइड साइकोलॉजी। तो जो भी स्टूडेंट साइकोलॉजी के लिए इंटरेस्टेड है वो लोग ये कोर्स जो है वो देख सकते हैं। दैट इज ऑफर्ड बाय द लिबरल आर्ट्स वाला, ज्योति दलाल स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स ही है, मुंबई या नवी मुंबई दोनों में है। ठीक है। इसमें जो है इसका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम का भी मैं आपको पैटर्न भी दिखा दूंगी, और इसकी डेट्स और रजिस्ट्रेशन डेट्स भी अलग होगी। ठीक है। बट एक बीएससी इन अप्लाइड साइकोलॉजी का कोर्स है विच इज नॉट थ्रू एनपैट, बट एक अलग एग्जाम। ठीक है। ये जो तीन कोर्सेज दिख रहे हैं आपको, बीएससी इन अप्लाइड मैथमेटिकल कंप्यूटिंग, बीएससी इन डेटा साइंस एंड बीएससी इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, ये तीनों जो है इनका नीलकमल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स अप्लाइड स्टैट्स एंड एनालिटिक्स मुंबई कैंपस में है। एंड तीनों बहुत डेटा ड्रिवन मैथमेटिक्स एनालिटिक्स वाले कोर्सेस है। सो इफ यू आर रियली इनटू दिस यू कैन अप्लाई, बट मैथ्स या स्टैट्स या ये सब कंपलसरी है। और इसके लिए एक अलग एग्जाम देनी पड़ती है विच इज एनएमआईएमएस मैथ्स एंड साइंस टेस्ट, एमएसटी। ये देना पड़ता है, एनपैट नहीं, ये वाला एंट्रेंस एग्जाम लगता है इसमें। और इसमें भी आपका वही तीन सेक्शन होता है, मैथ्स, एलआर और इंग्लिश। बट मैथ्स के ही ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चन मैथ्स के, 40 एलआर के और 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के। तो ये ज्यादा मैथमेटिकली इंक्लाइंड आपका टेस्ट होता है, और इसमें थोड़े हायर मैथ्स के कंसेप्ट भी आते हैं। सो इट इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु हैव मैथ्स एंड स्टैट्स एट 11th एंड 12th लेवल। ये अगर अपने को करना है तो वी कैन लुक एट इट। एंड एक अगर आपका होटल मैनेजमेंट साइड इंटरेस्ट है, होटल इवेंट्स, ट्रैवल टूरिज्म, ये सब की तरफ आप देखना चाहते हो, तो दे हैव ए कोर्स बीबीए इन हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, जो सिर्फ और सिर्फ नवी मुंबई कैंपस में है। ठीक है। और इसका भी अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आप लोग दे सकते हो। ओके। ये जैसे मैंने जो बताया ये एमएसटी वाले टेस्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है। 60, 40 और 20 जैसे मैंने बताया वो है। एंड उसके डेट्स जो है, अब अभी फर्स्ट फेज हो रहा है, उसकी एग्जाम 1st से 30th मार्च के बीच में है। सेकेंड फेज विल बी बिटवीन 31st मार्च एंड 31st मई। इसमें भी आपको स्लॉट बुक करना है, खुद से देना है, वो वाले ऑप्शन आपके है इसमें। ठीक है। बीएससी अप्लाइड साइकोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपका है 20th जून एंड 21st जून को। तो जून में है। ठीक है ना, अभी नहीं है, अभी ओपन है, रजिस्ट्रेशन भी 15 जून तक है। तो जो लोग ऐसे बैकअप सोच रहे हैं ना, प्राइस वाइज के बाद तो रिजल्ट आ जाएगा तब तक, तो तब तक फॉर्म नहीं भरना है, बाद में ही भरेंगे। ठीक है। तो इसलिए जो है, बट अगर बीएससी अप्लाइड साइकोलॉजी जो है उसकी एंट्रेंस एग्जाम जून में है। ओके। ये बीएससी अप्लाइड साइकोलॉजी में आपको इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, सोशल अवेयरनेस और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। तो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का रहेगा। उसके अलावा जो है ये हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड जो कोर्स है उसको लेकर है, उसमें भी बेसिक आपको रीजनिंग, जीके, इंग्लिश ये सब रहता है, मैथ्स नहीं रहता। तो ये हम लोग देख सकते हैं। ये मैं क्विकली गो थ्रू कर रही हूँ, अगर किसी का इंटरेस्ट है तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। एक इसका ये कोर्स है फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। दिस इज ए 5 years का इंटीग्रेटेड कोर्स, 3+2, आपको बीबीए प्लस एमबीए इन फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। क्वाइट अ पॉपुलर कोर्स, जिनका काफी प्रैक्टिकल और फैमिली बिजनेस, और अगर आपको वैसा नेटवर्क चाहिए, मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इज इट वर्थ इट। एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली ये वाला कोर्स, मतलब 10 lakhs के आसपास इसकी फीस है। तो इज इट वर्थ इट, तो द क्वेश्चन इज कि आपको वर्थ कहाँ पे दिख रहा है। इफ यू आर लुकिंग एट कि आपको कुछ पढ़ाई में कुछ ऐसा बहुत अच्छा सा करा देंगे, तो इट इज नॉट द वर्थ, वहां से डिराइव नहीं होगा।
इसमें इट इज अबाउट गेटिंग ए सीट एट दैट टेबल, जहां पे आप इंडिया के अलग अलग बिजनेस फैमिलीज के लोगों के साथ आपको नेटवर्क करने का मौका मिलेगा। वो नेटवर्क के लिए, वो कनेक्शन के लिए यू विल बी पेइंग दिस प्रीमियम। ठीक है, बट इसमें जो कोर्स है विच इज काफी प्रैक्टिकल है, आपको फैमिली बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, नया स्टार्टअप करना, फैमिली बिजनेस को ग्रो कराना, वो सब के रिलेटेड है। सो इफ यू आर रियली इनटू दैट, सो फॉर दैट यू कैन कंसिडर दिस कोर्स। काफी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन कोर्स है। तो बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस 3+2 एग्जिट ले सकते हो 3 इयर्स के बाद बीबीए में। इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस इज थ्रू एसओपी, एंड देन उसके बाद एक छोटा सा 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। इन सबको लेकर आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस इसका रहता है। इसके जो है डेट्स ओपन ही रहते हैं, मल्टीपल फेजेस होते हैं। तो अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वी कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, कि आप कभी इसको बैकअप में रख रहे हो तो थोड़ा लेट अप्लाई करेंगे, अगर आप जल्दी अप्लाई करना चाह रहे हो तो वी विल अप्लाई अर्लियर। ठीक है, ओके। सो नाउ दिस वाज अबाउट कि अलग अलग कोर्सेज और ये सब के बारे में एनएमआईएमएस में। आपको क्या समझना है कि एनएमआईएमएस जो है ना, वहां पे अगर आप रेडी हो थोड़ा एकेडमिक प्रेशर लेने के लिए, एंड इफ यू आर रेडी टू फॉर दैट मुंबई का हसल बसल अगर आपको कंफर्टेबल लगता है और ऐसा, तो इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। इट्स ए गुड यूनिवर्सिटी। तो वहां पे कुछ भी जैसे आपको वैसा नहीं होगा कि आपको सब कुछ रेडी टू सर्व मिल जाएगा, यू हैव टू मतलब मेक योर वे देयर। ठीक है, ओके। सो ये पूरा प्रोसेस था, पूरा ये सब चीजें था। नाउ आई विल बी कीप टेकिंग योर डाउट्स, जो भी आप लोगों को क्वेरीज है कुछ है तो। आई थिंक ओके, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज इन द इसमें भी। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स अगर मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्राइस्ट का ये कोर्स या एनएमएमएस का ये कोर्स में से कौन सा बेटर है, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। पहले जो है आपको ये समझना है कि आपको क्या चाहिए, जैसे क्योंकि हर कोर्स का करिकुलम अलग होता है। तो आप पहले करिकुलम आप कंपेयर कर लीजिए, करिकुलम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा अच्छा लगा। इट इज टोटली आपके उसके ऊपर, बिकॉज एनएमआईएमएस फीस स्ट्रक्चर वाइज आप देखें, ये सब देखें तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इट इज टोटली ऑन यू कि हम कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पे हम वैल्यू उसमें देख सकते हैं। ओके, आई थिंक कोर्सेज दैट डज नॉट रिक्वायर मैथ्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज में। इफ यू वांट टू डू बीबीए एफआईबी, देन व्हाट डू यू रेकमेंड, क्राइस्ट और एनएमआई? एफआईबी वाला कोर्स जो है, एफआईबी फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, वो एनएमआईएमएस में है ही नहीं, वो सिर्फ क्राइस्ट में ही है। एनएमआईएमएस में इट इज इधर बीबीए फाइनेंस और इधर बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, डेट्स जो है मतलब ग्रुप में ऑलरेडी आ ही जाएंगे। तो जो है डेट्स आपको जो भी चाहिए वो आपको डेट्स ग्रुप्स में मिल जाएंगे, बट एग्जाम डेट इज 1 मार्च से लेकर 31 मई तक के बीच में। इनपैक्ट इज ऑनलाइन, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होता है, सेंटर पे जाके देना होता है आपको। एंड आपको जैसे इसमें लाइक सेंटर जो है आपको सिलेक्ट करना होता है। सो जैसे सूरत में भी अगर जो स्टूडेंट्स सूरत से हैं, तो सूरत में आपको 2-3 ऑप्शंस मिल जाते हैं इसमें। एंड देन बड़ौदा में है, एंड आसपास आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो यू कैन सिलेक्ट स्टूडेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीएससी फाइनेंस एंड बीबीए फाइनेंस? तो बीएससी फाइनेंस जो है वो ज्यादा मैथमेटिकली एंड डेटा अलाइंड होता है, बीबीए इज मोर मैनेजमेंट साइड। ठीक है ना? तो अगर आपको फाइनेंशियल मॉडल्स और ये सब सब समझना है तो बीएससी फाइनेंस वहां पे ज्यादा कम आता है, एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग में। वाइल मैनेजमेंट साइड में बीबीए वाला करिकुलम ज्यादा रहता है। नहीं, फॉर बीएससी साइकोलॉजी यू डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट्स, साइकोलॉजी इज नॉट मैंडेटरी इन 11th एंड 12th। ठीक है, एंड इम्पैक्ट नहीं है बीएससी साइकोलॉजी के लिए, दे हैव देयर ओन एग्जाम एंड नो इंटरव्यूज। जॉब अपॉर्चुनिटीज फैमिली बिजनेस वाले में आपको ज्यादातर नहीं मिलेगी। ओके, ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? बीबीए इंटरनेशनल वाला कोर्स इन एजुकेशन वाइज, देखिए बीबीए वाला जो कोर्स है वो रेगुलर बीबीए प्रोग्राम, वहां पे आपको मार्केटिंग फाइनेंस ये सब सब रहेगा। इंटरनेशनल बिजनेस वाला जो है उसमें इंटरनेशनल बिजनेस का करिकुलम आएगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंस। करिकुलम वाइज आपको अगर देखना है तो ऑल द करिकुलम पीडीएफ इज वेरी नाइसली गिवन ऑन द वेबसाइट। तो प्लीज एक बार आप कंपेरिजन कर लीजिए वहां पे जाकर। फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आई विल हेल्प यू विद इट, बट यू कैन देयर। एंड ऑब्वियसली इंटरनेशनल बिजनेस में इट इज लाइक आपको वहां पर ट्रैवल करना पड़ेगा यूके में, इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन इंडिया। फॉर्म्स आपको भर देना, स्लॉट बुकिंग जो है। सो इफ द स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर अप्रैल, हाउ वी विल फिल द फॉर्म? फॉर्म फिलिंग आपको कर देना है पहले। आप पेमेंट करोगे ना, उसके बाद स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आएगा।
तो पेमेंट करने के बाद ही आपको स्लॉट्स दिखेंगे। तो हम लोगों को पेमेंट तक वाला पार्ट कंप्लीट कर देना है, तो वो हम लोग थर्सडे को करवा देंगे। उसके बाद जो अगर स्लॉट्स दिख रहे होंगे तो आप लोग स्लॉट्स पहले से सोच के तो रखना ही। अगर स्लॉट्स ओपन दिख रहे होंगे तो वी विल बुक इट, और अगर नहीं दिख रहे होंगे तो वी विल वेट, और जब भी ओपन अप होंगे देन वी सी। Christ और NMIMS के कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आई एम नॉट गोइंग टू आंसर गाइस, आई एम नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चंस राइट नाउ। अगर आप लोगों का कोर्सेज को लेकर है तो प्लीज कंपेयर द सिलेबस राइट नाउ, एंड उसके बाद आप लोगों को कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज हम दोनों एग्जाम देंगे, जिसमें से जो मिलता है वो फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। बिकॉज सी, इट इज लाइक कि इसका कोई ऐसे एब्सोल्यूट आंसर्स नहीं होते। ठीक है, मतलब अगर अब मैं बात करूं कि अभी जैसे बीकॉम इन ब्रांडिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप का क्राइस का कोर्स है, जो नया कोर्स है, इसका ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, करिकुलम सिमिलर है। अभी अगर आपको ऐसा है कि यहाँ पे मुझे आज 6 लाख वहां पे फीस है, वहां पे उतना है, वहां पे कैंपस फैसिलिटीज है, यहाँ पे नहीं है, मुंबई में लिविंग कॉस्ट ज्यादा है, तो वैल्यू हम लोगों को अगर ऐसा है कि मुझे मुंबई रहना है और ऐसा सब चीजें, तो वेयर वी कैन लुक एट इट। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे कंपेरिजन आ जाता है, इट इज नॉट जस्ट कोर्स। फीस पे कंपैरिजन आ जाता है, कैंपस पे कंपैरिजन आ जाता है, सिटी पे कंपैरिजन आ जाता है। तो वो पर्सनली हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है उस पर मैटर करता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस कि क्राइस्ट और एनएमआईएमएस में से कौन सा बेटर है, बिकॉज ये इसका कोई आंसर है ही नहीं। वो मैं आप लोगों से ही पूछूंगी कि आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से ही वो चीज पे डिसाइड होगी। ठीक है, बिकॉज इसका मैं आंसर नहीं कर सकती आपके लिए। आई कैन नॉट टेल यू कि आप 10 लाख रुपए खर्च कर दो वही अच्छा है। ठीक है ना, अगर हमारी विलिंगनेस है तो फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, प्लेसमेंट्स एनएमआईएमएस में होती है, सबकी नहीं होती है। सो कभी भी अगर हम उसको कंपेयर करने जाएंगे कि इतना फीस भरा इतने का मतलब वैल्यू फॉर मनी आ जाएगा, तो वो वैल्यू कभी भी नहीं दिखेगा। मतलब ऑनेस्टली मैं आई विल बी रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं दिखेगा वो। प्लेसमेंट्स होती है, जैसे बीबीए ये सब के कोर्सेज में, इकोनॉमिक्स के कोर्स में, ये सब में प्लेसमेंट्स होती है, सबकी नहीं होती। बड़े बड़े बैच साइजेस है। तो यू कैन, अगर मैं प्लेसमेंट्स के टर्म्स में बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की, क्राइस्ट की, इन सब के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स मच बेटर देन एनएमआईएमएस। बट एनएमआईएमएस जो है वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है मुंबई सिटी में, आप अप्लाई कर सकते हो, आप ओपन एंडेड आप जा सकते हो, तो वो सब फैसिलिटीज वहां पे रहती है। ठीक है, विच अदर कोर्सेज एंड कॉलेजेस इन मुंबई ऑफर बीएससी फाइनेंस? मुंबई यूनिवर्सिटी की जो कॉलेजेस है वो आपको बीएफएम ऑफर करती है, बीकॉम इन फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसका करिकुलम जो है फाइनेंस ओरिएंटेड रहता है, वो हम देख सकते हैं। बीएससी फाइनेंस वहां पे जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक तो देती है, विच इज नॉट इतना एग्जैक्टली वर्थ इट। तो हम लोग नॉर्मली अगर देखें तो बाकी जो है बीएससी फाइनेंस ही अगर हमें करना है, सीएफए ओरिएंटेड ही करना है, तो रिकमेंडेड कि हम बीकॉम के कोर्सेज के लिए जाए, हम साथ में सीएफए करें। कोर्सेज विद एंटरप्रेन्योरशिप मैंने आपको बताया कि बीबीए इन फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। व्हेन डू वी गेट द रिजल्ट व्हेन अटेम्प्टिंग द फर्स्ट एग्जाम? नहीं, देखो रिजल्ट क्या होता है इसका, ऐसा नहीं होता कि आपने एक अटेम्प्ट लिया उसके बाद उसका रिजल्ट मिलेगा, फिर दूसरा अटेम्प्ट आएगा। नो, आप सारे अटेम्प्ट दे दोगे और उसके बाद अपने आप ही वो लोग बेस्ट स्कोर लेकर आपको सिर्फ रैंक बता देंगे। तो आपको तो ये भी नहीं पता चलेगा कि आपका तीनों में से कौन सा अटेम्प्ट आपका बेस्ट गया था। ठीक है, आपको क्या स्कोर आया है वो भी नहीं पता चलेगा। और रिजल्ट एक ही बार में आता है आफ्टर 31 मई, व्हेन ऑल द अटेम्प्ट्स आर ओवर। तो रिजल्ट आपका इसका जून में ही आएगा। तो इवन इफ यू टेक द एग्जाम इन मार्च और मई और अप्रैल, कहीं भी आप लोग, रिजल्ट एक ही बार आता है एंड डायरेक्टली बेस्ट स्कोर को कंसिडर करते हुए ही आता है। सो यू कैन नॉट यू नो, वहां पे आप नहीं देख सकते उसको। ओके, 3 attempts टेकन कैन बी टेकन इन डिफरेंट लोकेशन, यस यस यस, आपको हर के लिए स्लॉट अलग बुक करना है। तो आप अपने हिसाब से हर स्लॉट में आप अलग वेन्यू चूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। करिकुलम वाइज एक बार थोड़ा सा मेहनत कर लो बच्चों, मतलब थोड़ा सा एक बार एक पीडीएफ खोल के देख लो, इतना एफर्ट तो डाल लो। ठीक है ना, तो करिकुलम कंपैरिजन मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ, मैंने आपको बेसिक बताया है। बाकी एक बार खोल के देखो, नहीं समझ में आया तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे। ठीक है, बट एक बार करिकुलम का एग्जैक्ट कंपैरिजन कि बीबीए फाइनेंस में बीएससी फाइनेंस में क्या है, एक बार उसका पीडीएफ खोल के देखो, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा। वन इज मोर मैथमेटिकली एंड डेटा एंड के अलाइंड है, और एक थोड़ा मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। एक में आपको मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन, ये सब के भी सब्जेक्ट्स आएंगे,
जबकि आप बीएससी फाइनेंस अगर कर रहे हो तो उसमें आपको ज्यादा सब्जेक्ट्स जो है फाइनेंस के रिलेटेड, मैथमेटिक्स के रिलेटेड, ये सब के रिलेटेड जा पाएंगे। ठीक है। हाँ, मतलब सारे कैंपसेस में ही बैंगलोर कैंपस भी प्रोवाइड्स बीबीए इन फाइनेंस। बीबीए इन फाइनेंस मतलब वो फैमिली बिजनेस वाला नहीं, नॉर्मल बीबीए जिसमें आप फाइनेंस में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जो क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, आपका सिलेबस हो जाए उसके बाद ही आप दे दो सारे अटेम्प्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके कुछ कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है तो आप दे सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑब्वियसली आफ्टर प्रैक्टिस है। बिना प्रैक्टिस के ऐसे ही जाकर टाइम वेस्ट मत करना, अपना अटेम्प्ट वेस्ट मत करना। प्लेसमेंट्स और बीबीआईबी कोर्स विल बी इन इंडिया और इन यूके। यूके यूके की डिग्री मिलेगी आपको उसमें, और वहीं पे रहेगा, इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है। सेंटर जो है सूरत में है उसका, सूरत में भी तीन चार जगहों पे है। जब आप वो सेंटर सिलेक्ट स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आएगा ना तो वहां पे आपको दिख जाएगा। तो जैसे इसका एक तो औरो यूनिवर्सिटी में लगता है सूरत में सेंटर, और ऐसे अलग अलग दो तीन जगहों पे लगता है सेंटर जहाँ पे आप कर सकते हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम्स का देखो ऐसा है, दे डू हैव कोलैबोरेशंस, बट उसका कुछ ऐसा कोई वो नहीं है, डिक्लेयर्ड नहीं है कि वी डू प्रोवाइड एक्सचेंज प्रोग्राम्स। ठीक है। तो एक्सचेंज प्रोग्राम्स को लेकर नथिंग कैन बी गारंटीड राइट। They do claim that we have foreign collaborations, but nothing was. Do we have to select all the slots and the number of times we want to attempt impact all at once? Number of times we want to impact needs to be decided at the time of filling the form. When it comes to कि आपको ये इम्पैक्ट का स्लॉट बुकिंग जो है, वो तो स्लॉट जैसे जैसे ओपन अप होंगे वैसे वैसे आप बुक कर सकते हो। आप अभी से फर्स्ट अटेम्प्ट का स्लॉट बुक कर लो, फिर सेकंड का थर्ड का जब ओपन अप होगा तब आप ले सकते हो। बीएससी फाइनेंस सीएफए अलाइन होता ही है, बीबीए फाइनेंस में भी आप सीएफए, सीएफए के लिए कोई कोर्स का वो नहीं होता कि आपको यही करके आप सीएफए कर सकते हो। बीएससी के साथ भी कर सकते हो, बीबीए के साथ भी कर सकते हो, बट बिकॉज बीएससी फाइनेंस पूरा ही फाइनेंस रिलेटेड है तो वो ज्यादा सीएफए से अलाइंड है। बीबीए फाइनेंस में आप मार्केटिंग ये सब सब कुछ भी पढ़ोगे तो सीएफए का कम सिलेबस उसके साथ कवर होगा। ठीक है। एनएमआईएमएस एनएमसीसी में, एनएमसीसी के कंपैरिजन में एनएमआईएमएस की फैकल्टी बेटर है, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब व्हेन इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी चार्जिंग यू सो मच, तो फैकल्टी जो है वो डेफिनेटली वहां पे है, वो एक स्टेट गवर्नमेंट वो है, तो वहां पे स्टूडेंट्स के ऊपर आ जाएगा, जहाँ पे कॉलेज करवाएगी आपको वहां पे स्टूडेंट्स करेंगे एनएम में। सो इफ ए सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा जा रहा है तो ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हम देख रहे हैं एनएम में सब सब चीजें। अगर खुद का मोटिवेशन नहीं है तो फिर एनएमआईएमएस में ही हमें देखना चाहिए। बीबीए इन फिनटेक, आप लोगों को पता है कि फिनटेक एक ग्रोइंग फील्ड है। एआई एमएल क्रिप्टो ये सब सब चीजें हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फाइनेंस के फील्ड में, तो उसी को लेकर ये पूरा करिकुलम डिजाइन किया गया है। यस, मेरे हिसाब से आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। अगर किसी का कुछ मिस हो गया हो तो डिड आई मिस एनीथिंग? सो गाइस, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं आंसर हुआ है तो प्लीज फ्री फील टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। एग्जाम फीस विल बी बेस्ड ऑन स्कूल और कोर्स, नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड नंबर ऑफ कोर्सेज। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बीएससी फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ज्यादा फीस देनी पड़ेगी कंपेयर टू बीबीए, ऐसा नहीं है। सबके लिए आपको थाउजेंड थाउजेंड ऐड होगा आपका हर स्कूल के लिए। बेस प्राइस 2000 है, और 2000 में यू कैन अप्लाई फॉर वन अटेम्प्ट एंड वन स्कूल, जैसे स्कूल ऑफ कॉमर्स या स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसे। ठीक है। उसके अलावा आप जितने स्कूल्स आप ऐड करेंगे तो उन सबका आपको थाउजेंड थाउजेंड ऐड हो जाएगा। विच कैंपस वी वुड बी स्टडिंग डिपेंड्स ऑन आपको क्या मिलता है। अगर आपको मुंबई कैंपस मिलता है तो आप मुंबई कैंपस में पढ़ेंगे, अगर आपको नवी मुंबई मिलता है तो उसमें पढ़ेंगे, ऐसा। विले पार्ले में है इसका मुंबई कैंपस। कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग का पार्ट आता है तो वो बीकॉम हो जाता है। बीकॉम तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगी बहुत स्ट्रांगली एनएमआईएमएस में, तो फिर हमें मुंबई यूनिवर्सिटी देखना चाहिए, उसके रिलेटेड बोर्ड्स में 95 जैसा टारगेट करना चाहिए।
लंदन का जो इसका कोर्स है ना, इसका वीजा इस सब में दे विल असिस्ट। वो लोग आपको असिस्ट करेंगे, बट ऑब्वियसली वीजा गारंटी तो कोई कॉलेज नहीं देती है। दे विल असिस्ट यू, बट दे विल बी दिस, वी हैव टू चूज द कैंपस और दे विल बी एलोकेटिंग। आपको प्रेफरेंस डालना होता है, आपको प्रेफरेंस डालना होता है, एंड देन बेस्ड ऑन योर रैंकिंग आपको एलोकेट होगा। अगर आपको बैंगलोर फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है तो आप बैंगलोर रख दो। तो अगर आपका स्कोर अच्छा रहा तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा। अगर आपको मुंबई रखना है तो आप मुंबई रखो। तो प्रेफरेंस हमें डालना होता है कि कौन सा कैंपस हमें रखना है। डिपेंडिंग ऑन योर रिजल्ट्स इट विल बी लोकेटेड टू यू। एनीथिंग एल्स? ओके गाइस, एनएमएमएस का फॉर्म फिलिंग काफी सिंपल रहता है। इट रिक्वायर्स एकदम बेसिक्स, आपके सब मार्क्स से सब एंटर करने होते हैं। सो वी विल बी कीपिंग ए फॉर्म फिलिंग सेशन नाउ। मुझे एक दो तीन चीजें मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी कीप फॉर्म फिलिंग सेशन, प्लीज डू कम फॉर इट। ठीक है, अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आईपीएम के ग्रुप में अपना नाम डाले जा रहे हैं कि हमारा फॉर्म फिलिंग है। जब 2 बार फॉर्म फिलिंग सेशन हो गया है तो वाई आर यू नॉट स्टिल हियर? मतलब हम लोग ऐसे 50 बार नहीं करवा सकते फॉर्म फिलिंग सेशंस। सो वेन एवर द फॉर्म फिलिंग सेशंस आर देयर, आपको आना है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल द फॉर्म। ठीक है, तो आप लोगों के लिए फॉर्म फिलिंग सेशन रखा जा रहा है, बट यू नीड टू टेक इट सीरियसली एंड यू नीड टू कम एंड फिल द फॉर्म। नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन भी सेशंस हो रहे हैं, तो उसमें भरो आप। ठीक है, तो इसलिए जो है वो रखेंगे। आईबी वालों के लिए कल रखेंगे क्योंकि आप लोग नहीं आए हो। अदरवाइज इट वाज सपोज टू बी टुडे। तो मतलब हम लोग जो है वी आर कीपिंग फॉर्म फिलिंग सेशंस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को आना है और फॉर्म भरना है। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग बोर्ड से सब दे रहे हो, बट बीच में ब्रेक्स चल रहे हैं या कुछ भी चल रहा है, पर फॉर्म तो भरने पड़ेंगे ना अभी। तो टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए आप लोगों को। तो फॉर्म फिलिंग के लिए आना है स्टूडेंट्स, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग उस पर आओ। वी कैन नॉट, ये हम लोग ऐसे 50 बार एक एक कॉलेज के फॉर्म नहीं भरवा सकते। ठीक है, सो जब भी फॉर्म फिलिंग सेशन हो मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे रखो। ठीक है, दूसरी चीज, आप लोगों को जब कोई चीज प्रिपेयर करके आने को बोला है कि ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जब डाल दी जाती है ग्रुप में, तो उसके बाद भी उसके बिना आने का क्या सेंस है? नहीं समझ में आया तो पहले पूछो ना कि ये आपने डाला है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं मिल रहा है। वहां पे आने के बाद कि ये फॉर्म नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये चीजें नहीं है, उसका क्या सेंस निकल रहा है? मतलब गाइस, आप लोग सब अभी थोड़े मैच्योर हो गए हो, कॉलेज में जाने वाले हो, थोड़ी बहुत तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। मतलब हम लोग करवा रहे हैं उसका मतलब ये थोड़ी ना कि ऐसे मतलब पूरे चम्मच मुंह तक ही हम लोग डाल के देंगे। तो गाइस प्लीज स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन फॉर्म्स। आप लोगों को फॉलो अप करना है, आप लोगों को फॉर्म भरना आपकी जिम्मेदारी है। मैं ये बहुत बार बोल चुकी हूँ। हम लोग आपको असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, सब कुछ करना, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल द फॉर्म्स। ओके, सो यहाँ पे जो है अभी आप लोगों को जो भी डेट्स हमने दी गई है फॉर्म फिलिंग की, आप लोगों को वहां पे आना है और मैं वहीं पे आप लोगों को भरना है। और मैंने आप लोगों को पहले ही लिखा था कि किसी का अगर कोई एकदम जेन्युइन रीजन से अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो आपको मुझे पर्सनली इन्फॉर्म करना है। ओके, ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर यहाँ पे। अगर किसी को कुछ और क्वेरीज है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, और अदरवाइज वी कैन एंड दिस सेशन। Madam, ये one question is there. यस सर। Uh, where can we see the subjects under each courses? सर इफ यू गो टू द रेस्पेक्टिव, आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड शो यू। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे बीबीए का करिकुलम देखना है। तो जैसे ये अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स है, तो आई कैन जस्ट टाइप द स्कूल नेम। अगर मुझे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स देखना है या कुछ भी मुझे वहां पे देखना है, तो आई कैन जस्ट गो जहाँ पे, एंड यहाँ पे यू कैन फाइंड एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में व्हेन यू गो टू,
प्रोग्राम्स में हम जाते हैं तो यू कैन फाइंड द लिस्ट ऑफ कोर्सेज यहाँ पे। तो अभी फॉर एग्जांपल आई वांट टू सी कि बीबीए फिनटेक में क्या है, तो आई कैन जस्ट बीबीए फिनटेक में ओपन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है कि उसमें क्या क्या चीजें पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इनटेक और ये सारा दिया हुआ है। एंड यू कैन फाइंड कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पे। सो यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो पूरा आपको ये पीडीएफ दिखेगा, जिसमें आपको यू कैन फाइंड कि सेमेस्टर 1 में क्या सब्जेक्ट्स है, सेमेस्टर 2 में क्या सब्जेक्ट्स है, 3 4 में। तो सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स जो है वो दिए हुए रहते हैं। सो यहाँ पे पूरा डिटेल्ड जो है क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा ओवर द इयर्स, ये आपको दिया जाता है। सिमिलरली अगर मुझे जैसे बीएससी फाइनेंस का देखना है तो मैं बीएससी फाइनेंस में जाकर हम लोग जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वी विल फाइंड द कोर्स स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही एक पीडीएफ आपको इसका ओपन अप हो जाएगा, तो यू कैन सी कि सेमेस्टर वाइज आपको क्या सब्जेक्ट्स वहां पे ऑफर हो रहे हैं। तो लाइकवाइज हम लोग जिस भी कोर्स का हम देखना चाह रहे हैं वहां पे हम ये देख सकते हैं। तो जैसे कोई भी कोर्स का मुझे देखना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग का देखना है, तो ये एनएमआई में स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग में ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग है। तो मैंने ये ओपन किया, अगेन एकेडमिक्स में बीबीए एंड इसमें ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग मैंने ओपन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो अगेन एक पीडीएफ ओपन अप हो जाएगा वेर यू कैन ब्राउज थ्रू कि आपको सेमेस्टर वाइज क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। सो इस तरीके से वी कैन फिगर आउट कि हम लोगों को कोर्स स्ट्रक्चर क्या क्या रहेगा। तो लाइकवाइज आपको जिसका भी करिकुलम देखना है वो हम चेक कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके सो श्रेणी, जैसे ऐसे नंबर ऑफ सेशंस ऐसे नहीं होते, हम लोग जो है आप लोगों को एक टाइम देते हैं, आप लोगों को वही टाइम पे आना होता है। अगर कोई जेन्युइन रीजन से आप नहीं आ पाते हो तो फिर आपको कोऑर्डिनेट करके जब भी नेक्स्ट टाइम सेशन होगा तब आप आएंगे। ऐसे कोई नंबर ऑफ सेशंस कुछ फिक्स नहीं होते हैं ऐसे। ओके, एनी मोर क्वेरीज? ओके, सो आई होप आप लोगों के डाउट्स जो है इसमें क्लियर हो गए। इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन माय पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, तो आई विल आंसर देयर। Yeah, thank you everyone, and please be present for the form filling session that's happening on Thursday.